तुरंत एक मुट्ठी की ताकत जो एक बांध को तोड़ते हुए समुद्र की तरह थी, फट गई और पूरी दुनिया हिल गई। पहाड़ और नदियां कांप उठीं, हवाएं और बादल अस्त व्यस्त हो गए, शून्य ढह गया और चिलचिलाती धूप लहराने लगी। दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि यह अकल्पनीय था। फिर उसने खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ, गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ को देखा। दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु देवता के उतरते ही उन्हें पश्चाताप हो गया हो, और उन्होंने अपनी पिछली दुश्मनी मिटा दी। उन्होंने अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया और एक दूसरे को अपनी आंखों से देखा, और वे चुपचाप मौत का इंतजार करने लगे। गड़गड़ाहट। मुट्ठी की चमक उज्जवल और चमकदार थी, एक ऐसी ऊर्जा जो आकाश को चीर सकती थी और पृथ्वी को चीर सकती थी। विशाल कुल्हाड़ी राजा तानाशाह की मुट्ठी से निकली। ये एक सुनामी की तरह था जो आसमान में बढ़ गई। वो खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ की ओर बढ़ा और उन्हें निगल गया। हर कोई डर गया और पसीने से लथपथ हो गया। वे सभी जानते थे कि इस बार खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ, गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ निश्चित रूप से पूरी तरह से मृत हो जाएंगे। अमिताभ। ठीक इसी समय एक सौम्य और जोरदार बौद्ध उद्घोषणा वसंत की हवा की तरह बह गई और सभी के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज उठी। फिर फेनिक्सन ने एक कदम आगे बढ़ाया और युद्ध के मैदान में दिखाई दिया। हालांकि उसकी चाल बिजली की तरह तेज थी, लेकिन कोई ऐसा था जो उससे एक कदम तेज था। धमाका। एक आकृति भूत की तरह दिखाई दी जिसने बिना किसी चेतावनी के ब्लड नाइफ युद्ध राजा को रोक दिया। चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ के सामने थे। उसने अपने बड़े हाथ से पकड़ने की हरकत की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य ड्रैगन उसे पंजा मारने की कोशिश कर रहा हो और कोई भयंकर बाघ भेड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। एक पल में उसने ग्रेट एक्स किंग तानाशाह की मुट्ठी पकड़ ली। जैसे ही मुट्ठियां टकराईं, हवाएं और बादल उमड़ पड़े और आकाश और पृथ्वी उलट गए। अंतरिक्ष का विशाल विस्तार टूटे हुए कांच की तरह लग रहा था और ये पाउडर में तब्दील होते ही गड़गड़ाहट करने लगा। चौक पर मौजूद सैकड़ों ज़ारों विशेषज्ञों के दिल हिंसक रूप से उछल पड़े, लगभग उनके गले से बाहर निकल आए। हर कोई उन आकृतियों को देखता था जो अचानक चौक पर दिखाई देती थी और तुरंत ही खतरे की चीखें गूंज उठती थी। ग्रेट एक्स किंग तानाशाह दुनिया, प्राचीन राजा की पट्टिका में नंबर एक अजय राजा। उसने मुक्का मारा, आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, सितारों को नष्ट कर दिया और सभी जीवित चीजों को मार डाला। वो अजय था, लेकिन वास्तव में उसे बल द्वारा पकड़ा गया था। यह आदमी कितना शक्तिशाली था, हर कोई कल्पना करने में असमर्थ था, क्योंकि यह पहले से ही उनकी स्वीकार्य सीमा को पार कर चुका था। फेनिक्सन ने उस आकृति को देखा जो आकाश से उतरी एक दिव्य हथियार की तरह लग रही थी, और उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसका चेहरा संदेह से भरा था। बुद्ध संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में उसके पास दया थी और वो सभी लोगों की जान बचाने में सक्षम था। फर्श को साफ करने से चींटी की जान को कोई नुकसान नहीं होगा, और वह दीपक को ढकने वाले पतंगों को संजोता था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसके पास दुनिया के लिए दया थी कि वह महान कुल्हाड़ी राजा हेजेमनी को अपमानित करने में संकोच नहीं करता था। वो खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ को भी बचाना चाहता था। हालांकि इस तरह का मामला खतरे से भरा था और बचने की बहुत कम संभावना थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा होगा जो फेनिक्सन से पहले कार्रवाई करेगा। यह वास्तव में अविश्वसनीय था। फू तुजी भी भ्रमित था। बच्चे, तुम कौन हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? महान कुल्हाड़ी राजा बाशी का चेहरा काला पड़ गया और वो भेड़िए की तरह दहाड़ने लगा। उसका क्रोध आसमान पर चढ़ गया।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे प्राचीन राजा की पट्टिका में प्रथम स्थान मिलेगा। जब वो दिव्य रक्त महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली राजा बन गया, तो वास्तव में कोई था जिसने उसे खूनी ब्लेड युद्ध राजा चियांग ताओ को मारने से रोकने की हिम्मत की। गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ। ये कितना अहंकारी और अभिमानी था। प्राचीन काल के चियांग परिवार के वंशज चियांग झान। उसकी आवाज ठंडी और चुभने वाली ठंडी थी। उसकी आवाज युद्ध के नगाड़ों की आवाज की तरह थी, और इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। ये सही है, फैंक्सन से तेजी से युद्ध के मैदान में पहुंचने वाला व्यक्ति चियांग झान था। जब उसने महान कुल्हाड़ी राजा बाशी को उसे मारते हुए देखा, तो वो तुरंत आगे बढ़ गया। चियांग झान, संप्रभु युद्ध राजा चियांग झान। जब उन्होंने चियांग झान का नाम सुना, तो पूरी जगह में कोलाहल मच गया। हर जगह चर्चाएं शुरू हो गई और इसकी आवाज आसमान तक पहुंच गई। हर कोई अविश्वास से चियांग झान को देखने लगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके सामने खड़ा ये युवक प्रसिद्ध संप्रभु युद्ध राजा चियांग झान था। ये उपाधि, ये नाम शायद पहले किसी ने नहीं सुना था। हालांकि जब से चियांग झान ने अपनी सेना का नेतृत्व करके स्टार सी डोमेन को हराया, तब से बारबेरियन डोमेन मायरियाड फॉर्मेशन सिटी में प्रसिद्ध हो गया था। खासकर जब से उसने एरिस सेक्ट मास्टर का पद संभाला और हिंसक ड्रैगन किंग को मार डाला। थंडर ड्रैगन किंग का शानदार युद्ध रिकॉर्ड फैल गया था। इसने बहुत समय पहले पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप को हिला दिया था। ऐसी परिस्थितियों में यह कल्पना की जा सकती है कि चियांग झान की पहचान के बारे में पता चलने पर हर कोई कितना हैरान हुआ होगा। ब्लड ब्लेड वॉर किंग चियांग ताओ, गोल्डन स्पीयर वॉर किंग चियांग एओ। शुरू में उन्हें लगा कि वो निश्चित रूप से मर चुका है। अप्रत्याशित रूप से चियांग झान आसमान से उतरा और उसकी मदद करने के लिए अपना ब्लेड निकाला। एक पल में उसने ग्रेट एक्स किंग दुनिया के तानाशाह को रोक दिया। दुनिया में कोई भी इस तरह की अजेय ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा जब उन्होंने सुना कि चियांग झान वास्तव में प्राचीन काल के चियांग परिवार का वंशज था, तो वे प्रसन्न और उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सके। दुनिया के तानाशाह महान कुल्हाड़ी राजा की ताकत दुनिया में बेमिसाल थी। वह 100 राजाओं के परिवार को नष्ट करना चाहता था। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन चियांग झान ने अपने प्रतिद्वंद्वी के मुक्के को एक सहज पकड़ से रोक दिया था। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि चियांग झान की ताकत विशालकाय कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया से कम नहीं थी। चियांग परिवार में ऐसे अद्वितीय विशेषज्ञ के साथ स्वाभाविक रूप से वे संकट को बदल सकते थे। तो आप चियांग परिवार के जीवित शिष्य हैं। आपकी ताकत खराब नहीं है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप इस बार अपनी मौत की तलाश कर रहे हैं। चियांग झान की पहचान जानने के बाद महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया को कोई डर नहीं था। उसकी हत्या करने की मंशा जंगली थी। जब वो बोल रहा था तो उसकी दोनों मुट्ठियां कांप रही थी। उसके तुरंत बाद एक राजसी ऊर्जा की लहरें बाहर निकली। ऊर्जा की एक अंतहीन धारा चियांग झान की बड़ी हथेली में जा गिरी। मुट्ठी से हवा निकली और मुट्ठी के इरादे ने आसमान को चीर दिया। आसमान में बहने वाली ताकत एक तूफानी समुद्र की तरह थी, जिसने पूरे आसमान को नष्ट कर दिया। ये मुक्का और भी भयंकर और अधिक दबंग था। जैसे ही मुक्के की शॉकवेव फैली, इसने आसपास के अनगिनत विशेषज्ञों को उड़ा दिया। चियांग झान ने कुछ नहीं कहा। उसके पास केवल उस हत्यारे के प्रति अंतहीन हत्या का इरादा था, जिसने कभी प्राचीन काल के चियांग परिवार को नष्ट कर दिया था। ची ची ची। चियांग झान के शरीर से एक साथ हजारों तीरों की तरह सुनहरा दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। ये चकाचौंध और चकाचौंध था। एक इंद्रधनुष की तरह उसके आंतरिक अंग, मेरिडियन और उसकी सभी मांसपेशियां और हड्डियां अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रही थी। विनाशकारी ऊर्जा बिना
किसी कीमत के सफेद हाथों की जोड़ी में इकट्ठा हो गई। अमर युद्ध राजा कला को सक्रिय करने के बाद 10,000 गठन शरीर संघनन राज्य लड़े। चियांग झान एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह था। उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी जो आकाश को हिला रही थी। सूर्य और चंद्रमा को हिलाते हुए, ब्रह्मांड को हिलाते हुए उसकी भौहें ठंडी हो गई। उसने अपने दोनों हाथों से महान कुल्हाड़ी राजा को पकड़ लिया, दुनिया के तानाशाह की मुट्ठी, और उसे जोर से दबा दिया। हुलाला, वज्र के टूटने की आवाज दुनिया में गूंज उठी। चियांग झान ने वास्तव में अपनी दोनों मुट्ठियों से विशाल कुल्हाड़ी राजा बाशी को कुचल दिया था। सारा खून, मांस और हड्डियां पाउडर में बदल गई थी। गहरे लाल रंग का खून झरने के पानी की तरह बहन निकला। हवा में सफेद टूटी हुई हड्डियां उजागर हो गई। यह देखने के लिए एक भयानक दृश्य था। इस समय सभी दर्शक डर गए। उनमें से कई ने अपनी ताकत खो दी और चौक पर गिर गए। सन्नाटा, सन्नाटा, पूरा चौक कब्र जैसा, एकदम सन्नाटा। हर कोई अपनी आंखें जोर से रगड़ रहा था। हालांकि उन्होंने अभी अभी दुखद दृश्य देखा था, लेकिन वे इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। किसी को पता होना चाहिए कि महान कुल्हाड़ी राजा बाशी पहले ही प्राचीन राजा की पट्टिका पर चढ़ चुका था और पहले स्थान पर था। वो दिव्य रक्त महाद्वीप का सच्चा नंबर एक विशेषज्ञ था। जब तक वो पौराणिक राजा न हो, कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। हालांकि चियांग झान ने महान कुल्हाड़ी राजा बाशी की मुट्ठियों को कुचल दिया था। यह कैसे संभव था? क्या यह हो सकता है कि चियांग झान की ताकत पौराणिक राजा के बराबर थी? दर्शकों ने जो देखा उससे सभी चौंक गए। श्री चियांग वास्तव में प्राचीन काल के चियांग परिवार के अनाथ हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने हमारे लिए खड़े हुए। फैंक्सन ने दूर से चियांग झान को देखा। उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से हैरान थी। उसने खुद से कहा, वो वास्तव में चियांग झान की ताकत की प्रशंसा करता है। फू तुजी फैंक्सन जैसा ही था। चियांग झान की पहचान जानने के बाद उसका दिल हिल गया। हालांकि वो पहले से ही जानता था कि चियांग झान की ताकत दुनिया में बेमिसाल थी। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि चियांग झान ने महान कुल्हाड़ी राजा तानाशाह की मुट्ठी को कुचल दिया था, यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, भले ही वो अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मार सके। फू तुजी के दिल में चियांग झान हमेशा अजेय और अजेय रहा था। उसके मन में चियांग झान के लिए गहरी प्रशंसा थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली होगे, महान कुल्हाड़ी राजा बाशी ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी थी। उसकी क्रूर आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। हालांकि वो एक अमर राजा था। उसके पास ये था, खून टपक रहा था, पुनर्जन्म, अमरता और किसी भी समय मुट्ठी को फिर से बनाने की क्षमता। हालांकि अभी अभी की लड़ाई के दौरान वो अपने दिल की गहराई से चियांग झान के प्रति भय से भर गया था। ये एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। उसकी आभा विशाल थी। समुद्र जितनी गहरी और रसातल जितनी गहरी और अथाह। हालांकि महान कुल्हाड़ी राजा ने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था और उसने बहुत कुछ देखा था, फिर भी वो चियांग झान की ताकत को नहीं देख पा रहा था। हालांकि वो जानता था कि चियांग झान एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। महान कुल्हाड़ी राजा अपनी वर्तमान ताकत को बनाए रखने में सक्षम था। वो अनगिनत खूनी लड़ाइयों और जीवन और मृत्यु के परीक्षणों से गुजरा था। उसका दिल दृढ़ था, ये स्टील की तरह कठोर था और अजेयता का उसका विश्वास अडिग था। इसके अलावा महान कुल्हाड़ी राजा की 2 मुट्ठियां अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर नहीं कर पाई। भले ही वो नुकसान में था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकता था। बच्चे, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी ताकत ने मुझे वास्तव में चौंका दिया है, लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें मारने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत का उपयोग करूंगा और फिर
पूरे 100 राजाओं के परिवार को नष्ट कर दूंगा। एक पल के विचार के बाद महान कुल्हाड़ी राजा भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी तलवार के आकार की भौहें उल्टी थी। उसकी आंखें खून की प्यासी थी और वो एक अद्वितीय शैतान भगवान की तरह लग रहा था। उसकी क्रूर आभा बेजोड़ थी और उसकी क्यूई स्वर्ग को भी तोड़ सकती थी। गड़गड़ाहट। महान कुल्हाड़ी राजा बाशी के शरीर से सुनामी की तरह भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। धार इतनी बढ़ गई मानो वो नवे आसमान तक पहुंचने वाली हो। पलक झपकते ही उसने 2 बड़े हाथ बना लिए। उसके हाथों की नसें ड्रैगन और अजगर जैसी थी और उसकी 10 उंगलियां स्टील से बनी हुई लग रही थी। प्रकाश चमकीला और चमकीला था, मानो उसमें दुनिया की सबसे भयानक शक्ति भरी हुई हो। पूरे चौक पर एक विशाल और असीम दबाव छा गया। सभी के हाव भाव एकदम बदल गए और उनकी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। यह दबाव इतना प्रबल था मानो लाखों पहाड़ एक साथ टूट कर गिर रहे हों। अमर राजा भी उनके शरीर का भार महसूस कर सकता था, मानो उनकी हड्डियां टूटने वाली हों। उनके शरीर में रक्त और क्यूई विपरीत दिशा में बहने लगे। स्वर्गीय मानव मंच के योद्धाओं के लिए बिना किसी अपवाद के वे सभी हिंसक रूप से खून की उल्टी कर रहे थे। उनमें से कुछ तो बेहोश भी हो गए। चियांग झान ने उसे बर्फ की तरह शांत भाव से देखा। उसकी आंखें ब्लेड की तरह चमकीली और तीखी थी। उसके शरीर से ड्रैगन के तराजू की परतें निकल आई थी और प्रत्येक तराजू एक ताजे फूल की तरह था, चमकदार और अतुलनीय रूप से रहस्यमय। आधे मानव आधे ड्रैगन में तब्दील होने के बाद चियांग झान के शरीर से एक मजबूत ड्रैगन की शक्ति निकल रही थी। इसने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को ढक लिया, पूरे दृश्य को ढक लिया। ये ड्रैगन कबीले के पूर्वज प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन के लिए अद्वितीय ड्रैगन दबाव था। ये ब्रह्मांड जितना विशाल था, मानव मार्शल कलाकार की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि भूत और देवता भी इसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इस दृश्य को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर यह कहा जाए कि महान कुल्हाड़ी राजा बाशीफ द्वारा उत्सर्जित दबाव प्राचीन दिव्य पर्वत था। इस समय चियांग झान के शरीर से जो ड्रैगन दबाव फूटा वो पूरे देव क्षेत्र का था। ये इतना दमनकारी था कि आसपास के लोगों की आत्माएं लगभग ढह गई। इस समय फैंगसिन और फू तुजी के अलावा, जो माउंट ताई की तरह स्थिर थे और बिल्कुल भी नहीं हिले, बाकी लोग भयभीत पक्षियों की तरह दूर तक उड़ रहे थे। वे अपनी आत्माओं के टूटने के खतरे को महसूस कर सकते थे और किसी ने भी लड़ाई को करीब से देखने की हिम्मत नहीं की। पैतृक ड्रैगन की रक्तरेखा को मुक्त करने के बाद, हालांकि चियांग झान प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन की तरह स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर नहीं खड़ा हो सकता था और अपनी इच्छा से सच्चे देवताओं को नहीं मार सकता था, फिर भी उसके पास अमर राजा में पूर्ण लाभ था। जब महान कुल्हाड़ी राजा तानाशाह दुनियाज का दबाव प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन के अद्वितीय ड्रैगन दबाव के संपर्क में आया तो यह तुरंत ही बर्फ की तरह फैल गया, जो चिलचिलाती धूप से मिलती है। ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा, और यह कोई साधारण रक्तरेखा नहीं है। फैंगसिन की आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि चियांग झान के पास ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा है, तो वो चौंक गया। ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा दिव्य रक्त महाद्वीप में बहुत दुर्लभ थी। इसके अलावा सच्चे ड्रैगन कबीले का जीवन काल लंबा और असाधारण शक्ति थी। यहां तक कि एक सच्चा भगवान भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अफवाहों के अनुसार प्राचीन काल का ड्रैगन कबीला 9 स्वर्गों में भगवान के दायरे के समानांतर एक रहस्यमय स्थान पर रहता था। इसने एक बार स्वर्ग में छाकर सभी दुनियाओं पर विजय प्राप्त की थी। फैंगसिन ने पवित्र बुद्ध संप्रदाय के गुप्त शास्त्र को खंगाला था और प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले के बारे में कुछ जानकारी जानता था, इसलिए वो बहुत हैरान था। इसके अलावा फैंगसिन ने पाया कि चियांग झान द्वारा
छोड़े गए ड्रैगन की शक्ति अविश्वसनीय थी। जाहिर है, यह साधारण ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा नहीं थी। उसके दिल में चियांग झान अधिक से अधिक रहस्यमय और अप्रत्याशित हो गया था। हालांकि फू तुजी जानता था कि चियांग झान के पास पैतृक ड्रैगन रक्तरेखा थी और उसने ऐसी भयानक रक्तरेखा की शक्ति देखी थी। फिर भी जब उसने आज फिर से इसे देखा तो वो चौंक गया। दूर के आसमान में सभी विशेषज्ञ दंग रह गए। उनमें से अधिकांश को ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा के बारे में पता नहीं था। अचानक उन्होंने चियांग झान के शरीर से ड्रैगन के तराजू को उगते हुए देखा। उनमें से प्रत्येक एक नश्वर की तरह लग रहा था जिसने भूत देखा था। उनमें से कुछ ज्ञानी अद्वितीय राजा थे जिन्होंने चियांग झान के ड्रैगन कबीले के वंश को पहचाना। उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि चियांग झान चियांग परिवार का वंशज होने के अलावा प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले के साथ उसका घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। चियांग परिवार। जब से युद्ध राजा चियांग जिंगटियन कहीं से प्रकट हुआ, उसने स्वर्ग के अनगिनत गर्वित पुत्रों को जन्म दिया था। अद्वितीय विशेषज्ञ। उनमें से कोई भी दिव्य रक्त महाद्वीप में एक अजेय अस्तित्व था। चियांग परिवार के वंशज के रूप में चियांग झान की प्रतिभा, ताकत। अन्यथा वो जीवन मृत्यु चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना करने में सक्षम नहीं होता। उसके पास महान कुल्हाड़ी राजा तानाशाह दुनिया के खिलाफ लड़ने की ताकत थी। मार्शल पद की ऐसी प्रतिभा पहले से ही बहुत भयानक थी। हालांकि चियांग झान ने प्राचीन काल के ड्रैगन कबीले की रक्तरेखा का भी खुलासा किया था। इसने उन कुछ अद्वितीय राजाओं को चौंका दिया था जिन्होंने बहुत सी चीजों को देखा था। बूम बूम बूम। चियांग झान द्वारा पैतृक ड्रैगन की रक्तरेखा को मुक्त करने के बाद ग्रेट एक्स किंग हेमनिक वर्ल्ड की ताकत भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। विनाशकारी ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर लहरों की तरह लहरा रही थी। एक के बाद एक लहर उठती रही, इससे पहले कि वो शांत भी हो जाए। अंत में ये एक विशाल लहर में परिवर्तित हो गई जो आकाश तक पहुंच गई, जिससे पूरा आकाश हिंसक रूप से फट गया। वो तबाह हो गया। ग्रेट एक्स किंग तानाशाह दुनिया के केंद्र में होने के कारण आसपास के चौक की जमीन परत दर परत ढह गई। ऊंची और ऊंची प्राचीन राजा की पट्टिका हिंसक रूप से हिल गई, मानो वो किसी भी क्षण उखाड़ दी जाएगी। विनाशकारी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए ग्रेट एक्स किंग बाशी का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसकी लड़ाई की मंशा आसमान तक पहुंच गई। उसने अपने हाथ से पकड़ लिया और पतली हवा से एक विशाल काली कुल्हाड़ी प्रकट हुई। ये विशाल कुल्हाड़ी काले सोने से बनी हुई लग रही थी और इसकी रोशनी स्याही की तरह काली थी। ये बेहद राक्षसी थी और कुल्हाड़ी जो एक मेज के आकार की थी, वो अर्धचंद्राकार थी। ये चौड़ी और मोटी थी, भारी। ये 10,000 किलोग्राम से भी ज्यादा थी। ये तीखी और नुकीली थी और कुल्हाड़ी का डंडा एक कटोरे जितना मोटा था। ये 30 फीट से भी ज्यादा लंबी थी और इसके चारों ओर एक विशालकाय अजगर लिपटा हुआ था। ये क्रूर और भयानक लग रहा था और ये बेजोड़ दबंग था। चियांग झान, ये अधिपति कुल्हाड़ी है। ये वो समय है जब मैं प्रथम स्वर्ग में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। मैंने अप्रत्याशित रूप से अजेय दांव कलाकृति प्राप्त की। इस अधिपति कुल्हाड़ी ने न केवल कलाकृति आत्मा को जन्म दिया, मैंने एक बार इसका उपयोग 100 से अधिक अमर राजाओं को मारने के लिए किया है। आज अधिपति कुल्हाड़ी के नीचे मरना भी आपके लिए गौरव का एक रूप है। महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया ने स्पष्ट आवाज में बोलते हुए महान कुल्हाड़ी को पकड़ रखा था। उसकी अभिव्यक्ति आत्मविश्वास और अजेयता से भरी हुई थी। उसके शरीर पर हत्या का मोटा इरादा 30,000 मील तक फैला हुआ था और उसकी महिमा ने नुवे स्वर्ग को हिला दिया। वो महान कुल्हाड़ी राजा की शक्ति का परिचय दे रहा था, लेकिन वास्तव में वो चियांग झान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कई लोगों ने पहले भी इस चाल का इस्तेमाल किया था,
लेकिन कोई भी महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया के साथ तुलना नहीं कर सकता था। आखिरकार उसकी अपनी ताकत थी और उसने अजेय दांव आर्टिफैक्ट का भी इस्तेमाल किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे लड़ने वाला कौन था, वे कभी शांत नहीं रह पाएंगे। कम से कम सैकड़ों हजारों दर्शक विशेषज्ञ ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। उन्होंने सुना था कि अधीप्ति कुल्हाड़ी एक सर्वोच्च दांव आर्टिफैक्ट थी जो पहले स्वर्ग से आई थी। हर कोई चियांग झान को दया से देखता था। ऐसा लग रहा था जैसे चियांग झान वास्तव में महान कुल्हाड़ी राजा तानाशाह दुनिया द्वारा मारा जाएगा। चियांग झान की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। महान कुल्हाड़ी राजा तानाशाह दुनिया के पास वास्तव में एक दांव आर्टिफैक्ट था। उसकी असामान्य ताकत और एक दांव आर्टिफैक्ट के साथ जब तक कि वो पौराणिक राजा न हो, कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। अतीत में चियांग झान केवल ये जानता था कि हथियारों को आत्मा के औजारों, खजाने और पौराणिक दिव्य हथियारों में विभाजित किया गया था। जहां तक दांव आर्टिफैक्ट की बात है, उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि फॉर फेनोमेनन एरे किंग को जानने के बाद चियांग झान ने उनसे कई अज्ञात रहस्य सुने थे, जिसमें दांव आर्टिफैक्ट के बारे में जानकारी भी शामिल थी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, तथाकथित दांव आर्टिफैक्ट एक ऐसा हथियार था जिससे दांव प्राप्त होता था। इसे आर्टिफैक्ट स्पिरिट को जन्म देने वाले हथियार के रूप में भी समझाया जा सकता है। हथियार के इस स्तर को 9 ग्रेड में विभाजित किया गया था। दिव्य रक्त महाद्वीप के लोगों को रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट और रैंक 2 दांव आर्टिफैक्ट कहा जाता था। सबसे शक्तिशाली रैंक 9 दांव आर्टिफैक्ट था। इसकी शक्ति किसी दिव्य हथियार से ज्यादा कमजोर नहीं थी। हालांकि दांव आर्टिफैक्ट शक्तिशाली था, लेकिन इसे परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री दुर्लभ और कीमती थी। केवल 9वें स्तर के प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास ही यह था। इसके अलावा दांव आर्टिफैक्ट को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल था। यहां तक कि सबसे निचले स्तर के रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट को परिष्कृत करने के लिए एक अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। यही कारण भी था कि दिव्य रक्त महाद्वीप में बहुत कम लोगों के पास दांव आर्टिफैक्ट था। एक बार की बात है, चियांग झान ने तियान एरे किंग लू जुंटियन को मार डाला था। उसने रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट और स्केल किलिंग ब्लेड प्राप्त किया था। इसलिए हालांकि वो हैरान था, उसने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा चियांग झान अपने जीवन में कमजोर से मजबूत बन गया था। उसने अनगिनत खूनी लड़ाइयों, संकटों और मृत्यु का अनुभव किया था। उसने लंबे समय तक अपने साहस को प्रशिक्षित किया था और उसका दिल दृढ़ और अविनाशी था। दांव आर्टिफैक्ट का तो जिक्र ही न करें। भले ही वो कोई दिव्य हथियार निकाल ले, लेकिन वो चियांग झान के दिल को हिला नहीं पाएगा। ये सिर्फ एक टूटी हुई दांव आर्टिफैक्ट है। इसमें दिखाने के लिए क्या है? चियांग झान ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। हालांकि उसने जानबूझकर अपनी आवाज नहीं उठाई, लेकिन इससे पूरे स्थान में मौत का सन्नाटा छा गया। महान कुल्हाड़ी राजा बाशी चियांग झान के दबंग रवैये से चौंक गया। उसने अधीपति कुल्हाड़ी निकाली। उसने जानबूझकर थोड़ा दिखावा किया। शुरू में उसने सोचा कि चियांग झान अगर चाहे तो शांत रह पाएगा। हालांकि ये चाल स्पष्ट रूप से चियांग झान के खिलाफ बेकार थी। उसने अजेय दांव आर्टिफैक्ट को उसकी आंखों में भी नहीं डाला। क्या चियांग झान वाकई आश्वस्त था या वह सिर्फ झांसा दे रहा था? महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया ने चियांग झान को ध्यान से देखा, कुछ सुराग खोजने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से वो अंत में विफल हो गया, क्योंकि चियांग झान बहुत शांत था। उसकी भावनाओं में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। लड़ाई देख रहे सैकड़ों जारों विशेषज्ञ भी आपस में कानाफूसी कर रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। चियांग झान बहुत शक्तिशाली था। शायद उसकी ताकत महान कुल्हाड़ी राजा बाशी से भी अधिक थी। हालांकि महान कुल्हाड़ी राजा तानाशाह दुनिया के पास एक अजेय दांव आर्टिफैक्ट था। यह लड़ाई अब तक चल रही थी। सभी को लगा
कि चियांग झान के बचने की संभावना बहुत कम है। श्री चियांग वास्तव में दबंग है। फैंक्सन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसने महान कुल्हाड़ी राजा तानाशाह दुनिया को दांव आर्टिफैक्ट निकालते देखा तो वो चियांग झान के लिए थोड़ा चिंतित था। हालांकि चियांग झान के चेहरे पर एक शांत भाव था। ये साहस इस दुनिया में अद्वितीय था। मेरे युवा गुरु हमेशा से दबंग रहे हैं। महान गुरु फैंक्सन, क्या आप मानते हैं कि महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया इस लड़ाई में मरने जा रही है? फू तुजी ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, कुल्हाड़ी युद्ध, कुल्हाड़ी निष्पादन। जैसे ही हर कोई सोच रहा था, महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया जोर से दहाड़ने लगी। उसने बेशर्मी से एक चाल चली। उसने अधिपति की कुल्हाड़ी लहराई और सीधे सिर पर वार किया। इसने अप्रतिरोध्य बल के साथ शून्य को चीर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रागैतिहासिक पैतृक भगवान ने आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर दिया हो। इसने अराजकता को चीर दिया और कुछ भी इसे रोक नहीं सका। सभी ने अपनी सांसें कसकर पकड़ ली और वे सभी ध्यान से देख रहे थे। महान कुल्हाड़ी राजा हेगमोन पहले से ही अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति के साथ फट चुका था। ये दुनिया को झकझोर देने वाली लड़ाई वास्तव में इस क्षण शुरू हुई थी। पूरी जगह एकदम शांत थी। हर कोई युद्ध के मैदान को अपनी आंखें खोलकर देख रहा था। किसी भी पल को चूकने से डर रहा था। गड़गड़ाहट। विशाल कुल्हाड़ी राजा हेगमन ने अपनी शक्तिशाली कुल्हाड़ी से हमला किया। उसकी गति भारी और शक्तिशाली थी, पहाड़ों को कुचल रही थी और शून्य को चकनाचूर कर रही थी। उसकी अद्वितीय शक्ति ने पूरी दुनिया को उसकी तुलना में धुंधला कर दिया। एक जोरदार और विशाल ऊर्जा एक उफनती हुई ज्वार की तरह थी, जिसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। ये आकाश और पृथ्वी से होकर बह गई, तबाही मचाते हुए और आसपास की हर चीज को नष्ट करते हुए। कुल्हाड़ी की ठंडी और ठंडी धार ठंडी रोशनी से चमक रही थी। ये तेज और तीक्ष्ण थी और ये सभी को जीत लेने वाली थी। ये एक देवता द्वारा देवता को मारने या एक शैतान द्वारा शैतान को मारने जैसा था। ये एक दिव्य दंड की तरह था और इसकी विनाशकारी आभा आत्मा को भयभीत कर रही थी। भूत और देवता भयभीत थे। ये एक शैतान भगवान की तरह था जो आदिम युग से आया था। महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले के साथ हमला किया। इसकी क्रूरता अद्वितीय थी और इसने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया। ये अजेय था और कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली दिव्य भावना उसके शरीर को ढक रही थी, जैसे कि उसने उसकी आत्मा को बंद कर दिया हो। चाहे उसने इसे चकमा देने की कितनी भी कोशिश की हो, ये बेकार था। ये अधिपति की कुल्हाड़ी की कलाकृति आत्मा द्वारा जारी की गई दिव्य भावना थी। इसने चियांग झान को बंद कर दिया और एक ही वार से उसे मार डाला। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अजय दांव कलाकृति वास्तव में शक्तिशाली थी, क्योंकि इसने कलाकृति आत्मा को जन्म दिया था। इसके लिए मालिक को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी और ये सीधे दुनिया को झकझोर देने वाली शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। विशाल कुल्हाड़ी राजा दुनिया के तानाशाह की आंखें भयंकर और भयंकर थी। वो एक भेड़िया और बाघ की तरह था और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक पहुंच गई थी। उसने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को उजागर किया और नीचे वार करते हुए रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट ओवरलॉर्ड कुल्हाड़ी को घुमाया। उसकी दिव्य शक्ति विशाल और धरती को हिला देने वाली थी। चियांग झान जैसे मजबूत व्यक्ति को भी अपने दिल की गहराई से खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। हालांकि चियांग झान ने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को नीचे देखा और वो अजेय था। उसका मन चट्टान की तरह दृढ़ था। न केवल उसे घबराहट महसूस नहीं हुई, बल्कि उसने एक दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई की मंशा भी प्रकट की
जो धुएं के गुबार की तरह आसमान में उड़ गई। स्केल किलिंग ब्लेड। चियांग झान के मुंह से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। उसने अपना हाथ घुमाया और पतली हवा से एक सुनहरा लंबा ब्लेड दिखाई दिया। रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट स्केल किलिंग ब्लेड। ये एक कृपाण की तरह लग रहा था, लेकिन एक भूत के सिर वाली कृपाण की तरह भी। लंबे बाल। ये 9 फीट लंबा, चौड़ा और मोटा था। इसका पूरा शरीर सुनहरा लाल था। ये चमकीला और चकाचौंध था, मानो इसमें अनगिनत चिलचिलाती धूप हो। इसने सभी दर्शकों को सोने के विशाल विस्तार को देखने के लिए प्रेरित किया। अपने हाथ में कृपाण पकड़े हुए चियांग झान की गति प्रभावशाली थी और उसकी लड़ाई की भावना आग की तरह थी। वध की एक भयंकर आभा बहते पानी की तरह बह रही थी और उसकी निगाहें चुभने वाली ठंडी थी, ठंड दमनकारी थी, मानो अद्वितीय हत्या करने वाला देवता अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया हो। इसने सभी की रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। बिना किसी डर के चियांग झान ने अपनी कृपाण से वार किया। उसकी कृपाण की गति जो आकाश और पृथ्वी को चीर सकती थी, एक उफनती नदी की तरह थी जिसने पूरे स्थान को घेर लिया। सभी के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे पसीने से भीगे हुए थे। उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। ये ब्लेड बहुत भयानक था और कोई भी इससे चौंका नहीं था। जैसे ही चियांग झान ने अपनी कृपाण उठाई और नीचे वार किया, आकाश और पृथ्वी में हवाएं और बादल हिलने लगे और तारे हिलने लगे। 0 इंच दर इंच टूटता गया और जमीन परत दर परत ढहती गई। पूरा प्राचीन राजा शहर उलट गया, डर से कांप रहा था। बेजान कृपाण तकनीक। सरसराहट। कृपाण की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी जो आकाश और पृथ्वी को भेद रही थी। चियांग झान ने अमर युद्ध राजा कला का प्रसार किया। असंख्य सरणी शरीर एक्त्रीकरण सरणी को सीमा तक प्रसारित किया। उसने पैतृक ड्रैगन रक्तरेखा को मुक्त किया, इसे एक प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन में बदल दिया और रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट स्केल किलिंग ब्लेड को बाहर निकाल लिया। एक शीर्ष स्वर्गचरण युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए उसने बिना कुछ रोके अपना सबसे मजबूत हमला किया। कृपाण की चमकीली रोशनी आसमान में एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह फैल गई और बिजली की सजा ने दुनिया को नष्ट कर दिया। ये बैरमी से विशालकाय कुल्हाड़ी राजा तानाशाह दुनिया की ओर टूट पड़ा। इस कृपाण ने पहाड़ों को काट दिया और नदियों और नालों को काट दिया। इस कृपाण ने दुनिया को काट दिया और सभी जीवित चीजों को मार डाला। इस ब्लेड के नीचे हवा और बादल, स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष समय सब कुछ विनाश के कगार पर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत आ गया हो। ये अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। एक भयानक ड्रैगन की शक्ति उमड़ पड़ी और उसने आसपास के वातावरण में तबाही मचा दी। 100,000 फीट लंबी ब्लेड की रोशनी एक उड़ते हुए ड्रैगन की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगी। धमाका। 2 शक्तिशाली ऊर्जाओं के टकराने पर एक बहरा विस्फोट हुआ। तुरंत हवा और बादल बिखर गए और स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। असीम ऊर्जा एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह फैल गई और ये 10,000 मील के अंतरिक्ष और समय में बह गई। सभी को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी सुनने की शक्ति खो दी है। उन्हें लगा जैसे उनकी दृष्टि काली हो गई है, उनके दिमाग में अराजकता है और उनके 7 छिद्रों से खून रिस रहा है। युद्ध के मैदान को फिर से देखते हुए चियांग झान और महान कुल्हाड़ी राजा अत्याचारी दुनिया एक दूसरे से आमने सामने लड़ रहे थे। दोनों बराबरी पर थे और न तो जीत और न ही हार का निर्धारण किया जा सकता था। दोनों अभी भी भयंकर टकराव में थे। हर किसी की क्यूई और युद्ध की मंशा लगातार बढ़ रही थी। ऊर्जा के एक भयानक टकराव के परिणाम स्वरूप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पूरी तरह से गड़बड़ी हो गई। सैकड़ों हजारों दर्शक प्रशंसा में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए।
इन दोनों पुरुषों की ताकत बहुत ज्यादा थी। उनमें से कोई भी आसानी से दिव्य रक्त महाद्वीप को पार कर सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें से प्रत्येक इतना आश्वस्त था। फेनिक्सन ने ठंडी हवा की सांस ली। उसकी चमकीली आंखें सदमे से भर गई। चियांग झान और महान कुल्हाड़ी राजा की पूरी लड़ाई के बाद उसका दिल धड़कने लगा था और उसकी आत्मा कांप रही थी। फू तुजी भी हैरान था। उसके दिल में चियांग झान ने हमेशा सो लड़ाइयां जीती थी। वो दुनिया में अजेय था, लेकिन महान कुल्हाड़ी राजा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। जब उसका सामना ऐसे शक्तिशाली दुश्मन से हुआ तो ये लड़ाई बेहद तीव्र होनी तय थी। भले ही वो जानता था कि लड़ाई खतरनाक थी, फिर भी फू तुजी चियांग झान पर पूरा भरोसा करता था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों। दर्शक सभी उत्साहित और रोमांचित थे। उनका खून खौल रहा था। चियांग झान और महान कुल्हाड़ी राजा, दुनिया के तानाशाह के बीच की लड़ाई को ड्रैगन और बाघों के बीच एक भयंकर लड़ाई कहा जा सकता है। दो मजबूत विरोधियों के बीच लड़ाई में इतनी तीव्र लड़ाई को अपनी आंखों से देखने में सक्षम होना, न केवल वो युद्ध को अपनी आंखों से देख पाएगा, बल्कि वो बहुत सारा अनुभव भी हासिल कर पाएगा और वो इससे मार्शल आर्ट का सही अर्थ भी समझ पाएगा। ये किसी के लिए भी एक दुर्लभ अवसर था। हिस हिस हिस। जबकि हर कोई बेहद उत्साहित था, अचानक मैदान पर अजीबोगरीब चीखों की लहर गूंज उठी और ये कान फाड़ने वाले अजगर की फुफकार की तरह थी। तुरंत सभी की निगाहें विशालकाय कुल्हाड़ी राजा हिगमन पर केंद्रित हो गई। अजय राजा ने अधिपति की कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया और काली कुल्हाड़ी से बहुत अधिक ऊर्जा फूट पड़ी। ये एक असीम महासागर की तरह था जिसमें लहरें उठ रही थी। ऊर्जा के महासागर की गहराई में एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया जो दसियों हजार मील लंबा था। ये एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला की तरह लग रहा था और इसके तराजू ब्लेड की तरह तीखे थे। ये क्रूर और दबंग था और इसे देखना चौंकाने वाला था। भयानक विशालकाय अजगर की आंखें खून से लाल थी और असीम हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने चियांग झान को भयंकर रूप से देखा और अचानक आसमान से उस पर झपटा। चियांग झान की आंखों में ब्लेड की रोशनी चमक उठी। ये विशालकाय कुल्हाड़ी राजा, दुनिया का तानाशाह, निश्चित रूप से एक दुर्जेय दुश्मन था जिससे लोग उससे डरते थे। दिव्य रक्त महाद्वीप का नंबर एक विशेषज्ञ अपने नाम के योग्य था और उसके पास ऐसा करने की ताकत थी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली था, चियांग झान को जीतने का आत्मविश्वास था। उसने स्केल किलिंग ब्लेड को लहराया और कई ब्लेड लाइटें निकली। प्रत्येक कृपाण की रोशनी इतनी चमकदार थी जैसे रात के आसमान में बिजली चमक रही हो। सभी कृपाण लाइटें एक दूसरे से टकराकर संघनित हो गई, जिससे एक चमकदार प्रकाश स्क्रीन बन गई। दहाड़, एक जानवर की दहाड़ जो बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी, ने 9 स्वर्गों को हिला दिया और पूरे मैदान में फैल गई। तभी एक जानवर की शानदार छाया जो पहाड़ की तरह थी, सबकी आंखों के सामने प्रकट हुई। इस जानवर की छाया में ड्रैगन का सिर, हिरन के सींग, शेर की आंखें और बाघ की पीठ थी। भालू की कमर पर उसके पूरे शरीर को ढकने वाले सांप के तराजू की परतें गुस्से में फैली हुई थी। उसके 4 विशाल खुर घोड़े के खुरों जैसे ही थे। उसकी मोटी और लंबी बैल की पूंछ लोहे के कोड़े की तरह घूम रही थी। जिस हवा को कोड़ा मारा जा रहा था वो हिंसक रूप से फट रही थी। क्या शक्तिशाली आर्टिफैक्ट आत्मा है! ये वास्तव में किलिन तानाशाह जानवर की बची हुई आत्मा है, फेनिक्सन ने खुद से कहा, क्योंकि उसने जानवर की उत्पत्ति को पहचान लिया था। लड़ाई देख रहे अन्य विशेषज्ञ चौंक गए और वे डरकर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये सही है, शक्तिशाली और दबंग जानवर की छाया स्केल किलिंग ब्लेड की आर्टिफैक्ट आत्मा थी। ये 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था, किलिन तानाशाह जानवर।
हालांकि ये केवल एक बची हुई आत्मा थी, लेकिन इसकी ताकत बेहद भयानक थी। जैसे ही ये आर्टिफैक्ट स्पिरिट प्रकट हुई, इसकी धधकती आंखें उस विशालकाय अजगर पर टिक गई जो आकाश से उसकी ओर झपट रहा था। फिर इसने अपना विशाल मुंह खोला और बिना किसी रोकटों के विशालकाय अजगर के सिर पर काट लिया। दूसरी ओर विशालकाय अजगर की आभा भयंकर थी और इसमें कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। तुरंत इसने अपने पहाड़ जैसे शरीर को घुमाया और हिंसक रूप से किलिन जानवर की छाया की ओर घुमाया। दो आर्टिफैक्ट स्पिरिट एक उन्मत्त युद्ध में लगे हुए थे। भयानक ऊर्जा हजारों फीट ऊपर लुढ़क गई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की बाधा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। चलो, चियांग झान ने गुर्राहट की। उसने अपने कृपान को दोनों हाथों से पकड़ लिया और आकाश से नीचे वार किया। वो बहादुर और निडर था और उसे खुद पर पूरा भरोसा था। उसने एक शक्तिशाली दुश्मन की दबंग आभा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, जिससे अनगिनत दर्शक प्रशंसा में चिल्ला उठे। महान कुल्हाड़ी राजा, दुनिया का तानाशाह, बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी खूनी आंखें चियांग झान को घूर रही थी। ये एक खतरनाक आभा उत्सर्जित कर रहा था। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने अपनी कुल्हाड़ी से वार किया। विशाल कुल्हाड़ी टोफू को काटने वाले चाकू की तरह अंतरिक्ष में चीरती हुई चली गई। इसे रोकना असंभव था। एक पल में चाकू और कुल्हाड़ी टकराई, जिससे एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। इस बार युद्ध की लहरें और भी तेज थी। भयानक ऊर्जा ने चौक में बड़ी बड़ी दरारें खोल दी, जो मकड़ी के जाले की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। सभी दर्शक दंग रह गए। उनके मुंह इतने खुले थे कि एक अंडा भी समा सकता था। ईश्वरीय शिल्प भूत कुल्हाड़ी। दूसरे आदान प्रदान के बाद न केवल महान कुल्हाड़ी राजा हेगमन ने ऊपरी हाथ हासिल किया, बल्कि उसने ऊपरी हाथ भी हासिल किया। इसके विपरीत उसे ऐसा लगा जैसे उसका रक्त और क्यूई उथल पुथल में है और उसके आंतरिक अंग बहुत दर्द में है। इस बार वो पूरी तरह से पागल हो गया था। एक क्रोधित गैंडे की तरह उसने चियांग झान पर हमला किया। एक जोरदार दहाड़ के साथ महान कुल्हाड़ी राजा, दुनिया का तानाशाह, हवा में ऊंची छलांग लगाई। वो बीच हवा में था और ऊपर से नीचे तक उसने चियांग झान पर अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। उसकी शक्तिशाली मुद्रा एक बाघ की तरह थी जो एक पहाड़ी धारा में कूद रहा था और एक भूखा भेड़िया अपने शिकार की तलाश में था। वो भयंकर और क्रूर था और उसकी क्यूई ने पहाड़ों और नदियों को मजबूत किया। महान कुल्हाड़ी राजा पहले से ही बहुत भारी था। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि महान कुल्हाड़ी राजा बाशी ऊपर से नीचे देख रहा था, उसका ऊपरी हाथ था। इस बार वो चियांग झान को मारने के लिए दृढ़ था। उसकी सारी ताकत एक टूटी हुई स्वर्गीय नदी की तरह थी, जो 1000 मील की तरह बह रही थी। चियांग झान ने अपनी कीमती तलवार को हवा में ऊपर उठाया और आसपास के इलाकों में घूम गया। उसकी गति बिजली की तरह थी, क्योंकि वह महान कुल्हाड़ी राजा का सामना कर रहा था। वो कुल्हाड़ी जो आकाश और पृथ्वी को चीर सकती थी। ये न केवल उसकी ताकत का प्रतिबिंब था, बल्कि उसके अजेय विश्वास का भी प्रतिबिंब था। पृथ्वी और पहाड़ों को हिला देने वाली शक्ति चियांग झान के शरीर से उठी। अंत में ये स्केल किलिंग ब्लेड पर इकट्ठा हुई और ब्लेड के साथ बाहर निकल गई। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह थी, जो आसमान और धरती को हिलाते हुए उमड़ती और राजसी थी। धमाका, धमाका, धमाका। इस समय आकाश में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। विनाशकारी ऊर्जा तरंगे हर जगह थी। ये 1,00,000 मील तक उछली और शून्य को चकनाचूर कर दिया, जिससे ये ढह गया। महान कुल्हाड़ी राजा बाशी हवा में मंडरा रहा था। उसकी आंखें खूनी रोशनी से टिमटिमा रही थी। उसकी आभा आसमान तक पहुंच गई। उसका पूरा शरीर बेजोड़ शक्ति से फट गया। वह एक विशाल पर्वत की तरह था, जो पूरी तरह से
अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति को प्रदर्शित करते हुए नीचे गिर रहा था। सुनहरी रोशनी ने चियांग झान के शरीर को घेर लिया। गठन काम कर रहा था। ड्रैगन की शक्ति विशाल और शक्तिशाली थी और इसने अंतरिक्ष और समय को भर दिया। उसने कीमती कृपान को कसकर पकड़ लिया और विशाल कुल्हाड़ी को सीधे सामने ले गया। वो एक पहाड़ की तरह गरिमामय था और उसने ब्रह्मांड को सहारा दिया। उसकी आभा अद्वितीय थी और ऐसा लग रहा था मानो वो आकाश को तोड़ सकती है। हर किसी की नजर इस पल पर टिकी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे समय बहना बंद हो गया हो। क्या ये चियांग झान था जो हार गया, या ये महान कुल्हाड़ी राजा था अत्याचारी दुनिया? ये लड़ाई एक गतिरोध में प्रवेश कर गई थी और न तो जीत और न ही हार निर्धारित की जा सकती थी। हालांकि ये जितना अधिक था, युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने की उतनी ही अधिक संभावना थी। हर कोई अंतिम उत्तर देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हां, महान कुल्हाड़ी राजा बाशी ने उग्र रूप से दहाड़ लगाई। उसने अपनी सारी ताकत महान कुल्हाड़ी में डाल दी। विशाल काली कुल्हाड़ी एक चिलचिलाती धूप की तरह थी जो मोटी स्याही में भीगी हुई थी, जिससे प्राचीन राजा शहर अंधेरा और उदास हो गया। उसने अपनी सारी शक्ति पहले ही झोंक दी थी और उसका जीवन और मृत्यु इस क्षण पर निर्भर थी। दूसरी ओर चियांग झान भी अपनी सारी शक्ति जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अपनी सांस रोक ली और अपने दिमाग को एकाग्र कर लिया। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी और उसकी तीखी निगाहें एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह थी जो कहीं से प्रकट हुई थी। ये चमकदार और अतुलनीय रूप से तेज थी। उनमें से किसी ने भी एक दूसरे की ओर नहीं देखा। दोनों ने अपने सबसे मजबूत हमले किए थे। ऐसा लग रहा था कि ये एक पल में हुआ था, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे कुछ दशक बीत गए हों। युद्ध को देख रहे सभी विशेषज्ञ अंधे होने वाले थे। इस क्षण एक विस्फोट सुनाई दिया। एक उग्र समुद्र की तरह ऊर्जा ने पूरे युद्ध क्षेत्र को निगल लिया। विस्फोट की गहराई में एक ताओवादी छवि टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह थी जो क्षितिज की ओर अस्थिर रूप से उड़ रही थी। महान कुल्हाड़ी राजा हेगमोन हार गया है। फेनिक्सन हंसा। उसकी ऊंची और स्पष्ट आवाज उत्साह से भरी हुई थी। फू तुजी को इसकी उम्मीद थी। चियांग झान को देखते ही उसकी आंखें प्रशंसा से भर गई। उसके शरीर में खून उबल रहा था। लाखों दर्शकों को इस पर यकीन नहीं हुआ। महान कुल्हाड़ी राजा, दुनिया का तानाशाह, प्राचीन राजा की पट्टिका में नंबर एक अजय राजा, वास्तव में चियांग झान के ब्लेड से पराजित हुआ। इसका मतलब था कि अब से चियांग झान दिव्य रक्त महाद्वीप में सर्वोच्च और सर्वोच्च विशेषज्ञ होगा।